पढ़े लिखे ज्यादा हो गए हैं, उनमें क्लेवरनेस आ गई, चालाकी। सदगुरु क्या कहते हैं? चालाकी चौपट करे, चतुराई चौपट करे, अहंकारी गोता खाए, भोला भाला सैन जीवन आत्म पद दर्शाए। जो भी कहीं भी हम हैं, अगर चतुराई करते हैं, चालाकी करते हैं, तो उसके संस्कार खराब होते, उसे चौपट कर देते हैं। और अहंकारी गोता खाए, जो अहंकार करता है वो निश्चित है गोता खाता। रावण जैसा अहंकारी, कंस जैसा अहंकारी, और कंस जैसा अहंकारी, दुर्योधन जैसा अहंकारी, ये सब लोग देखो पतन के गर्त में गए। मीरा एक भक्त थी, सबरी एक भक्त थी, सहजोबाई एक भक्त थी। ये देखो भक्ति के बल पर आज भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में चमक रहे हैं। इसलिए सबसे बड़ी चीज ये है कि देखो कबीर साहब के समय में भी बड़े बड़े राजे महाराजे तो अहंकारी थे, और कबीर साहब के पास जब गए तो उनका अहंकार हिला और नतमस्तक हुए। आप लोगों ने सुना होगा जो सर्वाजीत की कहानी। सर्वाजीत एक पंडित था, बहुत विद्वान, जिसने शास्त्रों में कई सभाओं को प्राप्त किया था, इसलिए वो सर्वाजीत कहलाता था। एक दिन अपने कमरे में बैठा हंस रहा था। उसकी माँ कल्याणी देवी ने पूछा कि बेटा तुम अकेले में हंस रहे, हम समझते थे कोई दूसरा होगा, अकेले में क्यों हंस रहे? तो उसकी सर्वानंद ने अपनी माँ से कहा कि माँ, एक सभा में मैंने विद्वानों को परास्त किया था और वही मुझे याद करके हंसी आ रही थी। और माँ, आज से तुम हमसे सर्वानंद मत कहा करो, सर्वाजीत कहा करो। माँ ने कहा कि बेटा, तुमने विद्वानों को भले ही हराया है, लेकिन तुमने अपनी मन इंद्रियों को कहाँ जीत पाया? और जो मन इंद्रियों को नहीं जीत पाता उसे सर्वाजीत कैसे कह दे? दूसरी बात, विद्वानों में भी केवल शास्त्र ज्ञानियों को हराया होगा, आज तक तुमने किसी आत्मज्ञानी को कहाँ हरा पाया? सर्वानंद ने कहा कि माता जी, कोई आत्मज्ञानी है, बताओ, उसे हम हरा दें। क्योंकि अहंकार था उसे। तो माता जी ने कहा, काशी में सदगुरु कबीर साहब हैं आत्मज्ञानी, बड़े बड़े पंडित पोथी पत्रा वाले सब वहाँ प्राप्त हो जाते हैं। तो सर्वानंद माँ की आज्ञा लेकर और एक बैल पर पोथी लाद करके काशी पहुँचा। तो एक चौराहे पर उसने रास्ता पूछा, कबीर साहब की कुटिया कहाँ है? तो एक भक्त ने बताया कि कबीर साहब की कुटिया जो तो वहाँ है, लेकिन एक बात बताओ पंडित जी, उसने ये कहा कि कबीर का घर शिखर पर जहाँ से लहली बैल, पौन टिकट कील का पंडित लादा बैल। कबीर का तो घर ऐसे चोटी पर है, हाईएस्ट चोटी पर है, जहाँ चींटी का भी पैर नहीं दिख सकता,